1945 में विप्रो ने एक कुकिंग ऑयल कंपनी के रूप में शुरुआत की थी। आज यह एक ग्लोबल आईटी पावर हाउस है। अजीम प्रेमजी की लीडरशिप में विप्रो ने टेक्नोलॉजी की दुनिया में कदम रखा। आज सीईओ श्रीनी पल्लिया और चेयरमैन ऋषद प्रेमजी के नेतृत्व में विप्रो 60+ देशों में काम करता है। इसका कोर बिजनेस आईटी सर्विसेज है, जैसे क्लाउड, साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। छोटी शुरुआत से लेकर टेक लीडर तक विप्रो की कहानी विजन और ट्रांसफॉर्मेशन की है। यही बात विप्रो को वर्ल्ड स्टेज पर एक अहम प्लेयर बनाती है। विप्रो के फाइनेंशियल्स में लगातार रेवेन्यू ग्रोथ दिखती है। 2020 में 61,000 करोड़ से 2024 में 90,000 करोड़ से ज्यादा। लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ धीमी रही है, मार्जिन दबाव में है और रिटर्न ऑन इक्विटी भी कम हुआ है। कंपनी ट्रांजिशन में है और इन्वेस्टर्स को मार्जिन और प्रॉफिटेबिलिटी पर नजर रखनी चाहिए। नंबर्स अपॉर्चुनिटी और चैलेंज दोनों दिखाते हैं। क्या विप्रो का स्टॉक सस्ता है? इसका पीई रेशियो टीसीएस और इन्फोसिस से कम है, लगभग 20-22, जबकि इनके पीयर्स के लिए यह 25-30 है। यह धीमी, कम प्रेडिक्टेबल प्रॉफिट ग्रोथ को दिखाता है, इसलिए मार्केट सतर्क है। कम पीआई का मतलब वैल्यू हो सकता है, लेकिन यह विप्रो की चुनौतियों को लेकर इन्वेस्टर की चिंताओं को भी दर्शाता है। अगर विप्रो का टर्न अराउंड सफल होता है तो आज की कीमत बाद में सस्ती लग सकती है, लेकिन अगर ग्रोथ धीमी रहती है तो डिस्काउंट बना रह सकता है। यह वैल्यू वर्सेस रिस्क ट्रेड-ऑफ का एक क्लासिक मामला है। लॉन्ग टर्म बिलीवर्स के लिए मौजूदा वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है, प्रूवन ग्रोथ चाहने वालों के लिए यह शायद काफी न हो। विप्रो का सस्ता होना आपके रिस्क एपेटाइट और उसके टर्न अराउंड में विश्वास पर डिपेंड करता है। मार्केट बेहतर परफॉर्मेंस के प्रूफ का इंतजार कर रहा है। यह पोटेंशियल वैल्यू और मौजूदा अनसर्टेनिटी के बीच का चुनाव है। विप्रो टीसीएस, इन्फोसिस और एचसीएल टेक जैसे दिग्गजों के साथ कॉम्पिटिटिव इंडियन आईटी सेक्टर में कंपटीशन करता है। हालांकि विप्रो चौथी सबसे बड़ी कंपनी है, लेकिन इसकी ग्रोथ लीडर्स से पीछे रही है, जिससे इसके वैल्यूएशन पर असर पड़ा है। पकड़ने के लिए विप्रो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, क्लाउड और एआई में इन्वेस्ट कर रहा है, जिसे कैपको जैसे स्ट्रैटेजिक एक्विजिशन का सपोर्ट है। ताकत में ग्लोबल क्लाइंट बेस, मजबूत ब्रांड और डिलीवरी नेटवर्क शामिल हैं। कमजोरियां इनकंसिस्टेंट ग्रोथ और कम मार्जिन। अपॉर्चुनिटीज डिजिटल और एआई सर्विसेज की बढ़ती डिमांड में है। खतरों में इंडियन और ग्लोबल प्लेयर्स से इंटेंस कंपटीशन और इकोनॉमिक स्लोडाउन से रिस्क शामिल है। विप्रो का फ्यूचर नई टेक ट्रेंड्स को कैप्चर करने और एक्विजिशन को सुचारू रूप से इंटीग्रेट करने पर डिपेंड करता है। कंपनी के पास एक सॉलिड फाउंडेशन है, लेकिन उसे साफ चुनौतियों को पार करना होगा। इन्वेस्टर्स के लिए यह पोटेंशियल अपसाइड की कहानी है, अगर विप्रो एग्जीक्यूट कर पाता है। आईटी लैंडस्केप मुश्किल है, लेकिन विप्रो की अडेप्टेबिलिटी उसे एक फाइटिंग चांस देती है। सफलता इनोवेशन और लीडरशिप पर डिपेंड करेगी। अगले कुछ साल मार्केट में विप्रो की पोजीशन के लिए क्रिटिकल हैं। विप्रो उन पेशेंट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए सही है जो टर्न अराउंड का इंतजार करने को तैयार हैं। कंपनी मिड ट्रांसफॉर्मेशन में है, इसलिए जल्दी प्रॉफिट की उम्मीद नहीं है। एनालिस्ट्स की राय मिली जुली है। कुछ को शॉर्ट टर्म अपसाइड लिमिटेड लगता है, जबकि कुछ लॉन्ग टर्म वैल्यू में विश्वास करते हैं। एआई में हाल की जीत और टेक दिग्गजों के साथ पार्टनरशिप प्रॉमिसिंग है, लेकिन रिस्क बने हुए हैं। एग्जीक्यूशन, मार्जिन प्रेशर और ग्लोबल इकोनॉमिक फैक्टर्स में चिंताएं हैं। विप्रो रीजनेबल वैल्यूएशन पर आईटी में एक्सपोजर देता है, लेकिन टीसीएस या इन्फोसिस की तुलना में धीमी ग्रोथ के साथ। यह उन वैल्यू ओरिएंटेड इन्वेस्टर्स के लिए एक फिट है जो अनसर्टेनिटी के साथ कंफर्टेबल हैं। अगर आप प्रूवन हाई ग्रोथ स्टॉक चाहते हैं तो कहीं और देखें। आखिर में आपका फैसला रिस्क टॉलरेंस और इन्वेस्टमेंट गोल्स पर डिपेंड करता है। इन्वेस्ट करने से पहले अपना रिसर्च करें या फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। विप्रो की कहानी अभी लिखी जा रही है। क्या आप इसका हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं?